राहुल एक छोटे से गांव में रहता था जो हरे भरे खेतों के बीच बसा हुआ था। जिंदगी सरल थी, सूरज और मौसम की गति से चलती थी। मैं जल्दी उठता हूँ। मुर्गे की बांग मेरी अलार्म घड़ी होती है। मेरा दिन अपने परिवार के खेत में काम करने में बीतता है। राहुल को अपने पैरों के नीचे जमीन की महक बहुत पसंद थी। उसे बीज बोने और फसलों को पोषित करने में खुशी मिलती थी। मैं अपने जीवन से संतुष्ट हूँ, अपने परिवार के प्यार से घिरा हुआ। मेरा दिल सोने का है, हमेशा अपने पड़ोसियों की मदद के लिए तैयार। उसकी शाम अपने दोस्तों के साथ बीतती थी, विशाल तारों से भरे आकाश के नीचे कहानियां और हंसी साझा करते हुए। गांव ही उसकी दुनिया थी, एक ऐसी जगह जहां हर कोई उसका नाम जानता था। उसने कभी घर से दूर जाने की हिम्मत नहीं की थी। प्रिया एक गर्म गर्मी के दिन गांव पहुंची। उसकी कार ने संकरी सड़क पर धूल उड़ा दी। मैं एक शहर की लड़की हूँ, पूरी तरह से डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई कर रही हूँ। गांव का सन्नाटा मुझे अजीब लगता है। वह अपने चाचा के साथ रह रही थी, जो गांव के बाहरी इलाके में एक बड़े से घर में रहते थे। उसने कभी कारों, मॉल और लगातार शोर के बिना जीवन की कल्पना नहीं की थी। यहाँ की हवा अलग है, स्वच्छ और ताजी। आवाजें भी, कारों के हॉर्न की जगह चिड़ियों का चहचहाना। एक शाम प्रिया टहलने गई। वह एक छोटे से प्राचीन मंदिर में पहुंची। ढलते सूरज ने पत्थर की दीवारों पर एक गर्म चमक बिखेर दी थी। तभी मैंने किसी को गाते हुए सुना। वो राहुल था। वो मंदिर में दिया जला रहा था। उसकी आवाज मजबूत और साफ थी। वह मुड़ा और उसने प्रिया को देखा। उनकी नजरें मिली। मैं उसकी दयालु आंखों और कोमल मुस्कान से प्रभावित हुई। उसका एक ऐसा व्यक्तित्व था जो शांत और दिलचस्प दोनों था। वह शर्माते हुए मुस्कुराई। राहुल और प्रिया बातें करने लगे। वे हर दिन मंदिर में मिलते थे। मैंने उसे गांव में अपने जीवन के बारे में बताया, उन फसलों के बारे में जो मैं उगाता हूँ और उन जानवरों के बारे में जिनकी मैं देखभाल करता हूँ। प्रिया ने दिलचस्पी से सुना। मैंने शहर में अपने जीवन की कहानियां साझा की, अपनी पढ़ाई के बारे में और डॉक्टर बनने के अपने सपनों के बारे में। उसने उसकी दुनिया के बारे में जानने के लिए उत्सुकता से सुना। हम एक साथ हंसे, चुटकुले और कहानियां साझा की। वे एक साथ हंसे, चुटकुले और कहानियां साझा की। भाग 5। शहर और गांव, दूरी को पाटना। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, राहुल और प्रिया की दोस्ती और मजबूत होती गई। हमने घंटों बातें करते, खेतों में घूमते और नदी किनारे बैठे हुए बिताए। मैंने उसे अपनी दुनिया की खूबसूरती दिखाई। उसने उसे बीज बोना और गायों का दूध दुहना सिखाया। और मैंने उसे शहर के बारे में अपना ज्ञान साझा किया। मैंने उसे नवीनतम फिल्मों और संगीत के बारे में बताया। उन्होंने एक दूसरे से सीखा, एक दूसरे के पालन पोषण में अंतर की सराहना की। उनका बंधन गहरा होता गया, कुछ खास होता गया। भाग 6। संदेह की छाया। प्रिया के चाचा का हस्तक्षेप। प्रिया के चाचा एक सख्त आदमी थे। वो परंपरा में विश्वास करते थे और राहुल के साथ मेरी दोस्ती से खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि प्रिया जैसी शहर की लड़की कभी किसी गांव के लड़के के साथ खुश नहीं रह सकती। एक दिन उसने उन्हें नदी किनारे एक साथ देखा। वो गुस्से से आग बबूला हो गया। प्रिया, तुम्हें राहुल से दोबारा मिलने से मना किया जाता है। तुम्हारी दुनिया बहुत अलग है और इस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है। प्रिया का दिल टूट गया। भाग 7। एक अश्रुपूर्ण विदाई। दूरी उनकी बंधन की परीक्षा लेती है। प्रिया की गर्मी की छुट्टियां खत्म होने वाली थीं। मेरे चाचा ने मेरे लिए शहर वापस जाने का टिकट बुक कर दिया। मैं बहुत दुखी थी। मैं राहुल को छोड़ना नहीं चाहती थी। वे आखिरी बार मंदिर में मिले। मैंने उसे पास खींच लिया। मेरा दिल दर्द कर रहा था। मैंने उससे इंतजार करने का वादा किया, कड़ी मेहनत करने और खुद को काबिल बनाने का वादा किया। और मैंने वापस लौटने का वादा किया, अपने प्यार के लिए लड़ने का वादा किया। दूरी से परखे जाने पर भी उनका बंधन मजबूत रहा। भाग 8। राहुल का संकल्प, एक बेहतर भविष्य का वादा। प्रिया के जाने के बाद राहुल खाली महसूस कर रहा था, लेकिन वह अपना वादा निभाने के लिए दृढ़ था। वह जानता था कि उसे अपनी दुनिया के बीच की खाई को पाटना होगा। मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है। हमारे लिए बेहतर भविष्य बनाने का यही एकमात्र तरीका है। उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की, भले ही इसका मतलब खेतों में दिन भर काम करने के बाद देर रात तक पढ़ाई करना था। वह जानता था कि ज्ञान ही शक्ति है। उसने गांव के बाहर भी अवसर तलाशने शुरू कर दिए। वह अपने लिए एक बेहतर भविष्य बनाना चाहता था, एक ऐसा भविष्य जहां वह प्रिया के प्यार के लायक बन सके। भाग 9। प्रिया का समर्थन, एक प्यार जो कायम रहता है। प्रिया शहर लौट आई, लेकिन वह राहुल को नहीं भूल सकी। वह उसके संपर्क में रही,
उसे पत्र लिखती रही और जब भी मौका मिलता उसे फोन करती रही। राहुल, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है और मुझे पता है कि तुम भी अपने सपनों को हासिल कर सकते हो। तुम्हारे लिए मेरा प्यार अटूट है। उसने उसे अपनी पढ़ाई, अपनी जीत और अपनी चुनौतियों के बारे में बताया। उसने उसे अपने सपनों का पालन करने के लिए प्रोत्साहित किया, उसे आश्वस्त किया कि उसके लिए उसका प्यार अटूट है। वह जानती थी कि उसके चाचा कभी भी राहुल को स्वीकार नहीं करेंगे। उसने अपनी पढ़ाई पर, डॉक्टर बनने पर ध्यान केंद्रित करने का फैसला किया ताकि वह अपनी जिंदगी में अपनी आवाज उठा सके। भाग 10। स्वीकृति और पुनर्मिलन, बाधाओं को तोड़ना। साल बीत गए। राहुल की कड़ी मेहनत रंग लाई। उसने शहर में एक छोटा सा व्यवसाय शुरू किया। उसने खुद को एक सक्षम और सफल उद्यमी साबित किया। वह प्रिया को कभी नहीं भूला। मुझे प्रिया से मिलने की जरूरत है। हमारा प्यार समय के साथ और मजबूत हुआ है। जब भी उसे मौका मिलता वह उससे मिलने जाता। समय के साथ एक दूसरे के लिए उनका प्यार और गहरा होता जाता। आखिरकार उसने उसके परिवार का सामना करने के लिए खुद को तैयार महसूस किया। वह प्रिया के चाचा के पास गया, एक गांव के लड़के के रूप में नहीं बल्कि एक सफल व्यवसायी के रूप में। चाचा जी, मैं प्रिया से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने उसके योग्य बनने के लिए कड़ी मेहनत की है। उसने सम्मान और विनम्रता के साथ बात की, प्रिया के लिए अपने प्यार और उससे शादी करने की अपनी इच्छा व्यक्त की। प्रिया के चाचा राहुल की यात्रा और ईमानदारी से प्रभावित होकर अंततः अपनी सहमति दे दी। राहुल, तुमने बहुत दृढ़ संकल्प और प्यार दिखाया है। आपको मेरा आशीर्वाद है। भाग 11। और वे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे। युगों युगों तक याद रखी जाने वाली प्रेम कहानी। राहुल और प्रिया बहुत खुश हुए। उनका प्यार सभी बाधाओं पर विजयी हुआ था। उन्होंने एक सुंदर समारोह में शादी कर ली जो गांव की परंपराओं और शहर की शान का मिश्रण था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यह दिन आखिरकार आ ही गया। हमने कर दिखाया राहुल। हाँ प्रिया, हमारा प्यार हमें यहाँ ले आया है। प्रिया डॉक्टर बन गई। राहुल के गांव के लोगों की सेवा कर रही थी। राहुल का व्यवसाय फला फूला जिससे समुदाय में समृद्धि आई। उन्होंने साथ मिलकर एक जीवन का निर्माण किया जो उनके अटूट प्रेम का प्रमाण था, यह साबित करते हुए कि भले ही वे अलग अलग दुनिया से आए थे, उनके दिल एक साथ धड़कते थे। उनकी कहानी गांव में एक किंवदंती बन गई, एक कहानी जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही, एक याद दिलाती है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती।